इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। वक्त एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जानते हैं कि ज़िंदगी एक वक्त है और वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त के बारे में जानना, टाइम क्या है, ये शुरू से इंसान का इसके बारे में इंटरेस्ट रहा है। तो पुराने ज़माने की बात है कि जब लोग वक्त को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मेजर करते हैं। वक्त की पैमाइश तो काफ़ी अरसे से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। वक्त की पैमाइश के लिए लेकिन तरीक़े बदलते गए और साथ साथ तरक्की होती गई। तो वक्त को शुरू में पैमाइश करने के लिए कुछ बुक्स में लिखा है कि इस तरीके से लोग यूज़ करते थे कि बेम्बू या बांस को या लकड़ी को उसको एक धूप के अंदर रख देते थे, लगा देते थे और ज़मीन में गाड़ कर रख देते थे। उसके बाद उसका साया देखते रहते थे। उस लकड़ी का साया देखते थे कितना साया है। साए से अंदाज़ा लगाते कि अगर साए ज़्यादा हैं तो सुबह का टाइम है, अगर साए कम है तो ये दिन का टाइम है। इस तरीके से वो साए से ही उसका अंदाज़ा लगाते थे। ये एक टाइम था। घड़ियाँ उस टाइम पे नहीं थी, तो घड़ियाँ कोई शुरू से मौजूद नहीं हैं। उसके बाद जैसे जैसे लोगों ने तरक्की की, समझना शुरू किया वक्त को, तो वक्त का एक एहसास बढ़ता गया। एक वक्त यह आया कि लोगों ने मटकों के अंदर रेत भर के और उसके अंदर जो होल करते थे और उसके अंदर से रेत थोड़ी थोड़ी निकलती थी और फिर इस तरीके से गैस करते थे कितनी रेत उसमें से जा चुकी है और कितना टाइम हो चुका होगा। ये भी एक तरीका रहा। तो काफ़ी वक्त के तरीके राइज थे। तो इसके अंदर दिन ब दिन तरक्की होती गई और एक वक्त ये आ गया कि अब हमारे पास घड़ियाँ मौजूद हैं। हम लोग वक्त देखने के लिए घड़ियाँ यूज़ करते हैं। मोबाइल के अंदर, घड़ियों के अंदर, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज़ में वक्त का आपको मिलेगा। तो वक्त आपको हर जगह मिलता है। वक्त को मालूम करने के लिए, टाइम के लिए जो मतलब ये कि अभी रिसेंट हम बात करें तो क्या इसके बारे में हम जानते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, आज हमारा ये टॉपिक है, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, कि वक्त का एक स्टैंडर्ड इसको मुकर्रर किया गया कि वक्त की पैमाइश के लिए एक स्टैंडर्ड था। वो स्टैंडर्ड बुक में जो आप देखेंगे डेफिनेशन उसकी स्टैंडर्ड की, मैं पहले आपके सामने डेफिनेशन रखूँगा, उसके बाद आगे बताऊँगा। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का कुछ डेफिनेशन इस तरह से है कि सेकेंड, इस टाइम का क्योंकि यूनिट आप जानते हैं सेकेंड है, तो सेकेंड को डिफ़ाइन करने के लिए बुक में जो डेफिनेशन सेकेंड की लिखी है, सेकेंड इज़ डिफाइंड टू बी द टाइम इंटरवल ऑफ 9192 63170 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम। सीजियम एटम, सीजियम एक एटम है, उस एटम के इतने वाइब्रेशंस 9192617770 वाइब्रेशंस, इस वाइब्रेशंस को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम इंटरवल, जितना वक्त दरकार है, उस टाइम का नाम है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड, इस वक्त जो वक्त इतने वाइब्रेशंस ऑफ एटम को हम एक वक्त 1 सेकंड बोला जाता है। तो ये 1 सेकंड का इस वक्त स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यानी सेकंड को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो बारह में आपके सामने डेफिनेशन, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज़ डिफाइंड टू बी द टाइम इंटरवल ऑफ 9192617770 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम। बुक में और नोट्स में आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। सेकेंड हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, अगर उसके बारे में बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, लेंथ का एक स्टैंडर्ड है जिसको हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। अब मीटर के लिए किस तरीके से जो है वो मीटर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मीटर लेंथ के बारे में भी काफ़ी अरसे से इंसान इसके बारे में जानता आ रहा है। एक ज़माना था कि जब एक जो मुल्क जिस रोम के बारे में आता है कि वहाँ के बादशाह ने वक्त टाइम के लिए, लंबाई के लिए कुछ पैमाने खुद मुकर्रर किए, जिसमें से एक पैमाना जिसको हम आज जानते हैं गज़ के नाम से, यार्ड के नाम से। इस यार्ड के बारे में पैमाइश उसने ये बताई कि यार्ड एक लेंथ है जो कि उसके फिंगर, ये मिडल फिंगर के टिप से और इसके नोज़ की टिप तक, ये लेंथ, यानी जिस तरह से आप देखते हैं यूँ पैमाइश किया जाता है गज़ को, ये इस पैमाइश को गज़ बोला जाता था। अब ये यार्ड जो है इस तरीके से उस बादशाह ने यार्ड का ये मुकर्रर किया स्टैंडर्ड। उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है वो इसी तरीके से एक और उसने यार्ड के अलावा जो लेंथ का एक और मुकर्रर किया पैमाना, वो था फुट। फुट जिस हम पैमाने को बोलते हैं वो बादशाह के पाँव की लंबाई थी। उस बादशाह ने अपने पाँव की लंबाई को जब पैमाइश के लिए बोला कि ये लंबाई आप मेजर करें और इसको स्टैंडर्ड पूरे मुल्क में चलाएं, और ये इस पैमाना जो है वो 1 फुट
इसको बोला जाएगा। तो वो बादशाह 8 फुट, आप देखें काफ़ी बड़ी मतलब पैमाइश आपको नज़र आती है, वो फुट उस बादशाह के पाँव का साइज़ था, उसको फुट बोला गया। इस तरीके से हर वक्त में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ वक्त के पैमाने, लंबाई के पैमाने राइज थे। अब जो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ जिसको हम बोलते हैं, अब उसके बारे में ये है कि पेरिस के अंदर इस एक रॉड जिसको मतलब कि 1960 में बनाया गया, प्लाटिनम इरिडियम 2 तरह के अलॉय से मिलकर बनाई गई। इस रॉड की लंबाई 1 मीटर है। 1 मीटर की इस रॉड की लंबाई, इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, लेंथ ऑफ रॉड ऑफ प्लाटिनम इरिडियम अलॉय put in which is kept in International Bureau of Weights and Measure near Paris। पेरिस के अंदर वेट्स एंड मेजर का एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर ये लेंथ रॉड पड़ी हुई है। उस रॉड की लेंथ जो है 1 मीटर, उस रॉड को फिर सैंपल के तौर पे तमाम मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो 1 मीटर स्टैंडर्ड बन गया। इसी तरीके से लास्ट में एक और स्टैंडर्ड ऑफ मास के बारे में अगर बात करें कि स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या था, तो स्टैंडर्ड ऑफ मास जिसको हम किलोग्राम कहते हैं, किलोग्राम असल में उसी 1960 के अंदर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्टैंडर्ड मुकर्रर हुआ। इस स्टैंडर्ड को उन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया कि ये एक प्लाटिनम इरिडियम का ही एक और उन्होंने एक सिलेंडर बनाया। उस सिलेंडर की जो मास था सिलेंडर का, वो 1 किलोग्राम मुकर्रर किया और उस पूरी दुनिया में उस सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ mass is defined as the mass of 1 kilo mass of platinum iridium cylinder kept in International Bureau of Weights and Measure near Paris। पेरिस के अंदर जो सिलेंडर पड़ा हुआ है प्लाटिनम इरिडियम का बना हुआ, उस सिलेंडर का जो मास है उसको बोला जाता है 1 किलोग्राम। वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और अब वही स्टैंडर्ड चल रहा है। ये है स्टैंडर्ड ऑफ मास। तो ये 3 तरह के स्टैंडर्ड हमारे आज का मौजूद था। इस लेक के अलावा आप ये सुन लें कि चैप्टर 1 के अंदर असाइनमेंट में आपको मैं बता रहा हूँ कि आप असाइनमेंट बनाएंगे चैप्टर 1 का, उसमें आपने जो बता रहा हूँ चीज़ें वो नोट कर लें। फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस, इनको आपने डिटेल से लिख कर कंप्लीट, ये एक तो चीज़ लिखनी है, याद करके उसको लिखना है। दूसरी चीज़ जो असाइनमेंट में आपने नोट करनी है वो है 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन, अल हैथम, अल बैरूनी और अल किंदी। इन 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन हैं। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसको आपने सबमिट करवाना है मंडे के दिन। मंडे के दिन आप इसको सबमिट करवाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।